Class 5 Holy Child School, English Grammar Worksheet number 16. Adjectives and similes. Adjectives are often used in similes. Similes paint a clear picture by saying how one thing is like something else. तो सिमिलीज में एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है समझाने के लिए कि कौन सा चीज कैसा है. जैसे एज कोल्ड एज आइस, तो समझ लो मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं. सर्दी का मौसम है, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं. तो क्या बोल सकता हूं अपने दोस्त से, सी राहुल माई हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हो रखे हैं. तो इसमें मैं अपने हाथों का जो ठंडक है वो बर्फ के साथ उसका कंपैरिजन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि बर्फ जैसा ठंडा है. एज ओल्ड एज द हिल्स, पहाड़ बहुत पुराने पुराने होते, पहाड़ तो एक दिन दो दिन में नहीं बनते हैं. एज वाइट एज स्नो, स्नो जैसा सफेद. नंबर 1, वेरी सिंपल, स्पॉट द सिमिली इन ईच अ सेंटेंस एंड सर्कल इट. सिमिली को आपको खोज के उसको सर्कल करना है. तो बहुत आसान है. पहला जैसा आपका एज क्वाइट एज अ माउस, तो एज क्वाइट एज अ माउस ये पूरा ही आपका सिमिली है. तो ये आसानी से आप कर सकते हो. नंबर 2 देखो, इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे इस बॉक्स में, यहां से छांट के आपको लिखना है. एज कनिंग एज अ फॉक्स, कनिंग यानी चालाक बदमाश. एज स्मूथ एज सिल्क, है ना, सिल्क बहुत स्मूथ होता है. तो इस तरीके से आप इसमें से खोज के आप इसमें लिखना. नंबर 3, आई कैन सी मैनी आर इनकम्प्लीट. एज ब्लू एज स्काई ठीक है. एज हार्ड एज वुड, वुड को आप रॉक करो या डायमंड करो तो और अच्छा रहेगा. एज पुअर एज बेगर, बेगर का स्पेलिंग रॉन्ग है, BEGGAR होता है. एज शाइनी एज स्टार, ओके गुड. एज साइलेंट एज माउस, चुपचाप, हाँ ठीक है माउस. एज प्लीज्ड एज. तो यहां देखो भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर है, 2 आंसर है, कई आंसर हो सकते हैं. जैसा मैंने बताया एज हार्ड एज रॉक, जैसे यहां दिया हुआ है, ऊपर कहीं देख रहा था मैं, ये नंबर 1 में लास्ट, एज हार्ड एज अ रॉक, एज हार्ड एज डायमंड हो सकता है, एज हार्ड एज आयरन हो सकता है. एज पुअर एज बेगर हो सकता है. एज पुअर एज चर्च माउस हो सकता है. चर्च माउस चर्च में रहता है, उसको खाने को कुछ मिलता नहीं, चर्च में तो कोई खाने पीने का सामान होता नहीं है. सो एज प्लीज्ड एज फिश कर सकते हो आप, मछली जो बहुत खुश होती है पानी में. एज यंग एज पपी या लैम्ब कर सकते हो, बच्चे तो यंग होते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं. या किटन कर सकते हो. एज वाइड एज चौड़ा, एज वाइड एज रोड, एज वाइड एज रिवर, रिवर बेटर रहेगा. या ओशन, एज वाइड एज ओशन और बेटर होगा. एज सैड एज, इसमें भी एज सैड एज बेगर कर सकते हो, भिखारी दुखी रहता है. आई नहीं करना, एज सैड एज बेगर कर दो. या दूसरे भी आप सोच के जो दुखी रहता है उसके बारे में लिख सकते हो. नंबर 4, चूज एनी 3 सिमिलीज एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. तो ये जो नंबर 3 में आपने इतने सारे सिमिलीज लिखे हैं, यहां पर 3 लिखा हुआ है, आप 5, कोई भी 5 सिमिली आप लोगे, उससे सेंटेंस बनाओगे. सिमिली को लिखोगे, जैसे समझ लो एज ब्लू एज स्काई, इसको लिखा, हाइफन देके आप उसका सेंटेंस बनाओगे. सेंटेंस आपके इस तरीके से होंगे जैसे आपके नंबर 1 में लिखे हुए हैं, ठीक है ना. नंबर 1 में ऐसे सेंटेंस लिखे, इस तरीके के सेंटेंस आप बनाओगे. 5 यानी 5. ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग verbs, right? What is a verb? A verb is a group of words built around a verb. They contain helping verbs, participles or infinitives. For example, Tahir wanted to go early. Verb groups indicate the processes in text.
तो इसमें तो बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। वर्ब बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, ठीक है ना। पहला होता है बी वर्ब्स, बी वर्ब्स, इसको लिख लेना आप कॉपी में। नंबर ऊपर हेडिंग देना टाइप्स ऑफ वर्ब्स। नंबर 1 बी वर्ब्स, हैवन देखे, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हो गए बी वर्ब्स। ये कुछ करना नहीं समझाते, लेकिन कुछ किसी का होना बुझाते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, तो वो लड़का है, उसके लड़का होना बुझा रहे कि हाँ वो लड़का है। दिस इज माई बुक, ये मेरा किताब है, मेरा किताब होना बुझा रहे कि भाई ये किताब मेरा है। नंबर 2 हो गया आपका पॉसेसिव वर्ब्स। पॉसेसिव वर्ब्स में आपका होता है हैज, हैव, हैड, जो किसी के पास कुछ है वो बुझाता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहां हैव आपका पॉजिटिव वर्ब हो गया। वर्ब है लेकिन पॉजिटिव है ये। और इसका पास्ट होता है हैड, आई हैड अ कार, शी हैड अ न्यू बैट, शी हैड अ न्यू डॉल। और तीसरा हो गया आपका डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, जिससे कोई काम बुझाता है, प्ले, सिंग, इस तरीके के। और कई बार हम 2 वर्ब एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखो नंबर ए में, आवर फैमिली इज फ्लाइंग टू कैनेडा इन मे, तो इसमें मेन वर्ब, मेन यानी जो मेन काम बुझा रहा है वो है फ्लाइंग, ये मेन वर्ब हो गया। इज आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यहां ऊपर दिखा है, ऊपर भी लिखा हुआ देखो हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये दोनों ही मिला के वर्ब्स है, लेकिन 2 अलग अलग भाग है। फ्लाइंग आपका मेन वर्ब है, इज आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इज हो गया, कुड हो गया, हैज बीन ये हो गया, माइट के साथ गो हो गया, आर हैविंग, ये सारे ही ठीक हैं। अच्छा, अब आ गया भाई, अब कुछ वर्ब में जो संभावना बुझाते हैं। जैसे मे का पास्ट होता है माइट, आई मे गो, मैं जा सकता हूं या मैं जा सकती हूं। ही माइट कम, वो आ सकता है। मे थोड़ा संभावना ज्यादा होता है, माइट का संभावना कम होता है। मतलब संभावना दोनों का मतलब संभावना, लेकिन माइट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें संभावना कम होता है। एबिलिटी यानी क्षमता, कुछ काम करने की क्षमता। बीज कैन प्रोड्यूस हनी, मधुमक्खियां शहद बना सकती हैं। दे कुड राइड देयर बाइक्स, वो लोग अपना बाइक चला सकते हैं। तो कैन का पास्ट टेंस कुड है। ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, जो करना है, जरूरी है। यू मस्ट स्टे इंडोर्स, तुमको घर के अंदर रहना है। शी शुड सेव हर मनी, उसको अपना पैसा जमा करना है। तो हमारे सेंटेंस के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मस्ट बी सॉल्व्ड। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी गर्म हो रहा है, इसकी समस्या को अवश्य ही समाधान करना है। साइंटिस्ट may discover life on other planets. Recycle water can solve the problem of water shortages. All assignments must be handed in by next Friday. सारे काम अगले फ्राइडे तक जमा हो जाने चाहिए। If it rains, the game may end in a draw. अगर बारिश होता तो शायद से गेम ड्रॉ पे खत्म हो। तो इनको तो आपने कर ही रखा है, इसको आप अपने आप से एक बार और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जो काम भेजोगे मुझे वो है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन आप मुझे करके भेजोगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं वर्कशीट 17 के ऊपर, इसको आप कॉपी में लिख के भेजोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। तो यहां आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, हेडिंग लिख लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कुड, मे और माइट। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के आपको भरना है। हेडिंग और क्वेश्चंस ये सारे लिख के आप करके भेजोगे।